अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस में से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपका इंटरेस्ट भी होना जरूरी है और प्रॉपर नॉलेज होना भी जरूरी है। तो वीडियो में आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में ऐसी खास बातें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो लेट्स सी। सबसे पहले जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें कंपोनेंट्स, पार्ट्स या रॉ मटेरियल्स का यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता हो, वही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। ये फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेचे जा सकते हैं और इससे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी सेल की जा सकती है जो उससे कोई अलग प्रोडक्ट तैयार करता हो। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की मेनली 3 स्टेप होते हैं: मेक टू स्टॉक यानी कि MTS, मेक टू ऑर्डर यानी MTO और मेक टू असेंबल यानी MTA। ऐसे बिजनेस में नॉर्मली कंप्यूटर्स, रोबोट्स, मशीन और ह्यूमन मिलकर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। ऐसे बिजनेस तैयार हुए बहुत से प्रोडक्ट हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और टेलीविज़न। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही सिंपल हो सकता है जब केवल कुछ पार्ट्स को ही असेंबल करना हो, और यही बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है जब सैकड़ों पार्ट्स को मिलाकर एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता हो। इस बिजनेस की एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाकी बिजनेसेस के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लीगल रेगुलेशन और इन्वायरमेंटल लॉस ज़्यादा होते हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है। अब बात करते हैं कि आगे क्या करें। इससे पहले ये 5 स्टेप्स को समझना जरूरी होगा। पहला स्टेप है कि पता लगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, क्योंकि हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस के लिए भी आपको डायरेक्ट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जिससे आप इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट कर सकेंगे। साथ ही टैलेंटेड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत होगी। आपके प्रोडक्ट की डिमांड, सेटअप कॉस्ट, मार्केट नॉलेज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, बिजनेस लोकेशंस, फाइनेंस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए ही अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्लान बनाना चाहिए। आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरा स्टेप है सही प्रोडक्ट को चूज करना। बाकी सभी बिजनेस की तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए सही प्रोडक्ट को चूज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कीजिए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, उसका स्कोप बहुत ही अच्छा हो। फिर चाहे वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो या वाटर फिल्टर्स मैन्युफैक्चरिंग हो। मार्केट रिसर्च, वारंटी, ब्रांडिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट, इस इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सही टेक्नोलॉजी और मशीनरी यूज करें। आगे तीसरा स्टेप आता है फाइनेंस अरेंज करना। बिजनेस है तो फाइनेंस भी जरूर होगा, और ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर भी लागू होता है। और इस बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज करने के लिए पहले सवाल कीजिए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। क्या आप इक्विटी और शेयर देने के लिए तैयार हैं? आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं? आपको कितने टाइम तक फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी? सारे सवालों के जवाब देने के बाद ही फाइनेंस का सही यूज कर पाएंगे, जो इनमें से कोई होगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड रीजनल एजेंसीज, बैंक बिजनेस लोन, स्टार्टअप लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, प्राइवेट इक्विटी यानी PE, असेस्ड फाइनेंस। ये तो है फाइनेंस के सोर्सेस, लेकिन अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज करने के लिए आपके पास ऐसा बिजनेस भी प्लान तो होना चाहिए जिसके बेस पर आपको फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए। इसलिए चौथा स्टेप कहता है कि परफेक्ट बिजनेस प्लान को तैयार करें। एक क्लियर बिजनेस प्लान तैयार करना होगा जिसमें ये बताया हो कि आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो करेगा और फंडिंग का यूज आप कैसे करेंगे। रिसर्च से श्योर करिए आपका प्लान रियलिस्टिक है और इसे अचीव भी किया जा सकता है। इस प्लान को तैयार करने में आप एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर प्लान ही आपको रिक्वायरमेंट फंडिंग दिला पाएगी। अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस अरेंज करने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन एप्लीकेशन में ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, लैंड या बिजनेस पोजीशन का प्रूफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लगेगी। 5वां स्टेप में आता है यूनिट सेटअप तैयार करना। अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए यूनिट सेटअप तैयार करना होगा, जिसके लिए सही लैंड या प्लॉट की जरूरत होगी। इसके साथ बिल्डिंग के अंदर का डिजाइन, इक्विपमेंट्स और मशीनरी को सेट करने का प्रॉपर प्लान जैसे कई बातों का ध्यान में रख करके यूनिट सेटअप तैयार किया जाएगा।
ये बहुत हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से 5वां स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो आने वाले हैं।